हे एवरीवन। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम जो करने वाले हैं वो है फाइंड द मेजॉरिटी एलिमेंट। सो क्या कह रहा है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि तुम्हें एक इनपुट दे रखा है नंबर ऑफ एरे का और तुम्हें इसमें मेजॉरिटी एलिमेंट निकालना है। तो पहले डिस्कस करते हैं कि मेजॉरिटी एलिमेंट होता क्या है। सो मेजॉरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो एरे में n/2 टाइम से ज़्यादा आ रखा हो। व्हाट इज एन? एन इज साइज ऑफ एन एरे। तो फॉर एग्जाम्पल एक एरे है जिसका साइज 7 है, तो 7/2 + 1 तो 4। तो 7 साइज के एरे में जो एलिमेंट 4 टाइम्स आ रखा हो वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। सेम फॉर 6, अगर एरे का साइज 6 है तो 6/2 + 1 विच इज ऑल्सो 4। सो ये हमारा ऐसा एलिमेंट जो 4 टाइम्स आ रखा होगा वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट निकलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल दिस एरे जो गिवन है हमें 2 2 1 1 1 2 2, इस एरे का साइज क्या है 1 2 3 4 5 6 7 7। तो 7/2 + 1 करेक्ट। तो 4 ऐसा एलिमेंट जो 4 टाइम्स आ रखा है विल बी आवर मेजॉरिटी एलिमेंट। तो इस केस में हमारा 2 है जो 4 टाइम आ रखा है, तो आउटपुट में हमें वो एलिमेंट देना है। ठीक है, हाउ कैन वी डू दैट? सो जो ब्रूट फोर्स अप्रोच वी विल चूज इट्स लाइक कि हम हर एलिमेंट को पिक करेंगे एंड पूरे एरे को ट्रैवर्स करेंगे एंड चेक करेंगे उसका काउंट। एंड इफ द काउंट is greater than n/2, so I will return that element. Correct? Simple. How can we do that? I will use to loop and I will maintain a count first and I will maintain a second loop here and I will, if array of I is equal to array of j is equal to array of I will increment my count and in the end जब ये वाला inner loop चल जाएगा तो I will check if count is greater than by 2 then I will return that element. सिंपल। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? एक लूप हम ट्रावर्सल के लिए यूज कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट हर एलिमेंट के लिए हम दोबारा काउंट मेंटेन करने के लिए एक लूप चला रहे हैं ट्रावर्सल के लिए। सो ऑर्डर ऑफ एन फॉर दिस एंड ऑर्डर ऑफ एन फॉर दिस, सो इट विल बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी ऑर्डर ऑफ 1। कैन वी डू इट बेटर? लेट्स सी। सो अगर हम ध्यान दें कि मेजॉरिटी एलिमेंट क्या है हमारा, जो n/2 टाइम से ज्यादा आ रखा है। तो फॉर एग्जांपल मेरा एरे है 7, एरे का साइज 7 है, ओके, एरे साइज है वो 7 है, तो हम मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट 4 टाइम तो मिनिमम आएगा ही आएगा। करेक्ट, ये मिनिमम है। इट कुड बी 5 टाइम ऑल्सो, इट कुड बी 6 टाइम, इट कुड बी 7 टाइम्स, पर 4 टाइम्स तो आएगा तभी हम उसको मेजॉरिटी एलिमेंट कहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी 4 टाइम्स आ रहा है एंड अदर एलिमेंट्स आ रहे हैं कितने टाइम? 3 टाइम्स अदर एलिमेंट। सो अगर जब भी मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट आएगा तो आई विल सपोर्ट इट एंड जब भी दूसरा एलिमेंट आता है अदर देन मेजॉरिटी एलिमेंट देन आई विल अपोज इट। ओके, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर जब भी सपोर्ट इट का मतलब है मैं अपना काउंट एक काउंट रख लेते हैं, ठीक है। तो जब भी मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट आएगा तो आई विल इंक्रीमेंट माई काउंट। सो फॉर एग्जाम्पल काउंट अभी 0 है तो 4 टाइम्स आएगा तो मेरा इंक्रीमेंट कितनी बार होगा? 4 टाइम्स। एंड जब भी दूसरे एलिमेंट आएंगे तो आई विल अपोज इट, सो विच इज 3 टाइम्स। तब भी मेरा नंबर जो है वो पॉजिटिव रहेगा। करेक्ट। सो यही थ्योरी हमें यहां लगानी है। आई विल इंट्रोड्यूस अ वेरिएबल कैंडिडेट। तो जब भी मेरा काउंट 0 होगा आई विल सेलेक्ट अ कैंडिडेट। तो फॉर एग्जाम्पल अभी केस में मेरा काउंट 0 है, सो आई विल सेलेक्ट 2 एज माई कैंडिडेट और 2 का काउंट कितना? अभी 1। नाउ 2 अगेन केम, तो जब भी मेरा एलिमेंट सेम होगा तो आई विल सपोर्ट इट, so I will increment it. Now again, now 1 came, so
वन इज अपोजिंग टू, करेक्ट, कि देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वन का काउंट ज्यादा हो, वन इज अ मेजोरिटी एलिमेंट, सो इट इज सेइंग कि आई एम मेजोरिटी एलिमेंट, वन टू इज नॉट अ मेजोरिटी एलिमेंट, सो आई इट इज अपोजिंग इट, तो अपोज करने का मतलब है आई विल डिक्रीमेंट इट, ठीक है। नाउ वन अगेन केम, तो काउंट हमारा अगेन जीरो पे चला गया, और जैसे ही मेरा काउंट जीरो पे जाता है मुझे अपना कैंडिडेट चूज करना पड़ेगा, सो नेक्स्ट जो भी एलिमेंट आएगा आई विल चूज दैट। नाउ टू केम, तो टू अगेन इज माई कैंडिडेट एलिमेंट, टू अगेन केम, तो इस केस में टू का काउंट वन हो गया, अगेन टू अगेन केम, टू का काउंट टू हो गया, सो देर माइट बी पॉसिबिलिटी कि टू इज माई कैंडिडेट एलिमेंट, अगर इस एरे में मेजोरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो टू है, न तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं टू टू वन वन एंड थ्री, ठीक है, अभी मेरा काउंट कितना है जीरो, और कैंडिडेट में भी कुछ नहीं है, आई विल स्टार्ट विद दिस, काउंट जीरो है तो मैंने कैंडिडेट टू बना लिया, और उसका काउंट कितना हो गया वन, टू केम, इट इज सपोर्टिंग माई टू, करेक्ट, so I will increment the count. Now 1 came, it is opposing, so I will decrement my count to 1. Now again 1 came, it is also opposing 2, so I am decrementing 1 to 0. Now count मेरा जैसे ही 0 हुआ, I need to choose a new candidate. So next element आया 3, so 3 is my candidate, और हमारा array finish हो गया. So 3 could be a contender for majority element, but it is not guaranteed. So इस केस में हम देखें तो 3 इज नॉट अ मेजोरिटी एलिमेंट, इस केस में हम देखें तो 2 इज द मेजोरिटी एलिमेंट, बट देयर इज नो श्योरिटी, करेक्ट, कि दिस इज द मेजोरिटी एलिमेंट, सो अगर मेजोरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो कैंडिडेट ही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, तो फॉर कंफर्मिंग कि मेजोरिटी एलिमेंट है, व्हाट आई विल डू, मुझे कैंडिडेट पता है, नाउ आई विल ट्रैवर्स दिस एरे अगेन एंड फाइंड द काउंट ऑफ दिस element. If the count is greater than n by 2, I will return that element, else minus 1. So how can we do that? So we will write a function majority element which will take array and its size. I will introduce two variable int count and candidate, or I will use a loop. जब भी मेरा candidate count is 0, I will pick a candidate which is array of I, and जब भी array of I, जब भी मेरा कैंडिडेट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट है या करंट एलिमेंट है वो कैंडिडेट के इक्वल है, तो आई इंक्रीमेंट माई काउंट, एल्स आई डिक्रीमेंट माई काउंट, इससे हमें कैंडिडेट मिल जाएगा. नाउ वी नीड टू वैलिडेट ऑल्सो, करेक्ट. सो मैंने काउंट को अगेन जीरो कर दिया एंड अगेन मैंने लूप चला दिया फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, एंड सिंपली आई विल चेक कि इफ कैंडिडेट जो एरे ऑफ आई है, इफ इक्वल टू कैंडिडेट count plus plus, and in the end I check if count is greater than n by 2, return candidate, else return -1, करेक्ट, कि इसमें मेजोरिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता. सो दिस इज द लॉजिक फॉर राइटिंग मेजोरिटी एलिमेंट. सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हम एक बार इस यहाँ पे एरे को पूरा ट्रैवर्स कर रहे हो, एक बार यहाँ पे एरे को ट्रैवर्स करें, करेक्ट. सो इट्स ऑर्डर ऑफ 2n विच इज ऑर्डर ऑफ n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1.
So it is most optimized solution. So that's it from my side. If you have liked the video, please like and subscribe to the channel. Thank you.